अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सा, हम अपने दोनों बेटों से बहुत ही नाराज हैं। क्यों? यहाँ हम शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं और दोनों बिजनेस के लिए ऐसे गए हैं कि इनका काम ही नहीं खत्म हो रहा है। चंदा, ये आज का जनरेशन है, एकदम प्रैक्टिकल। उनके लिए अपने टारगेट्स और डेडलाइन ही सब कुछ है। सही कहा आपने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बच्चे समझे तब ना। सच कहा आपने। आने दीजिए दोनों को। करिश्मा और अविनाश की शादी होते ही देव को सीधा छुट्टियों पर भेज देगी और करिश्मा और अविनाश को 1 महीने के लिए हनीमून पर। चंदा, ये तुम्हारे बेटे हैं, देखना शादी खत्म होते ही दूसरे ही दिन दोनों ऑफिस में दिखेंगे। करिश्मा का फोन है। हेलो, हाँ करिश्मा बेटा। हेलो हेलो सासू माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन हुआ क्या? तुम कहाँ हो बेटा? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? कहाँ? सिटी हॉस्पिटल में? जी सासू माँ, प्लीज आप आ जाइए ना। हाँ, हम आते हैं। सा, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। करिश्मा बस रोए जा रही है, बता नहीं रही है कि क्या हुआ। चलो जल्दी चलते हैं। मिस्टर अविनाश सिंह चौहान, तुम्हारी घर वापसी का मैंने तगड़ा इंतजाम किया है। बेचारा लूजर। पता है ना क्या ड्रामा करना है? यस मैम, सब क्लियर है। गुड। और दोनों कान खोल कर सुन लो, चंद्रिका बहुत तेज है, कहीं हम पकड़े ना जाएं, इसलिए सब कुछ रिहर्सल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आया? आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं सब मैनेज कर लूंगा। गुड। वो लोग आ रहे हैं। 3, 2, 1। सासू माँ, सासू माँ, करिश्मा? ना बेटा, रोते नहीं। क्या हुआ? हाँ, इनको हार्ट अटैक आया है। डैड भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सब कुछ अकेले मैनेज करूंगी। ना बेटा, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चंद्रिका, डॉक्टर ने बोला सर्जरी कराना पड़ेगा, इसमें बहुत रिस्क है। डोंट वरी कविता जी, आपकी सर्जरी के लिए हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लेकर आएंगे। देखिए सर, मेजर हार्ट अटैक था, सर्जरी बहुत ही रिस्की है, ऊपर से हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी है, उस पर मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन और ट्रिपल वेन ब्लॉकेज का इश्यू भी है सर। आप कोई भी डॉक्टर बुला लीजिए सर, इनकी सर्जरी के सक्सेसफुल होने के सिर्फ 10% चांस हैं। ना करिश्मा, सब ठीक हो जाएगा। आप डिसाइड कर लीजिए सर, तब तक मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इनका पेन थोड़ा कम हो जाएगा। प्रभात भाई साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो सामने से यमदूत आते दिखाई दे रहे। नहीं नहीं कविता जी, ऐसी बात मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। चंद्रिका मेरी एक ही बेटी, मेरी एक ही इच्छा भी, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं इसकी शादी देख लूं, फिर सुकून से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर पाऊंगी। मॉम, मॉम, ऐसा मत बोलिए। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चंद्रिका,
क्या हम अभी की और करिश्मा की शादी जल्दी करवा सकते हैं? एक बार इनकी शादी हो जाए, उसके बाद ही हम सर्जरी का रिस्क ले लेंगे। कविता, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम अभी देव को फोन करते हैं और अविनाश और देव को जल्द से जल्द बिजनेस ट्रिप से वापस आने के लिए कहते हैं। हाँ सा, आप लेट जाइए आराम से। करिश्मा, मासा का फोन स्पीकर पे करो ना दादा। हेलो देव बेटा, सब ठीक तो है ना वहाँ? बेटा, बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों को वहाँ गए हुए। हमें लगता है कि अब तुम लोगों को वापस आ जाना चाहिए। माँ साहब, वहाँ सब ठीक है ना? आप कुछ स्ट्रेस में लग रही हैं। देव, दरअसल कविता को अचानक हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं, लेकिन सर्जरी में भी बहुत रिस्क है। कविता की ख्वाहिश है कि अविनाश और करिश्मा की शादी के बाद ही उसकी सर्जरी हो, इसलिए हमें जल्द से जल्द दोनों की शादी करानी होगी। बेटा, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। माँ साहब, हमने करिश्मा के लिए जो सरप्राइज प्लान किया उसका काम अभी बाकी है, अभी हुआ नहीं है। अविनाश, भूलने से पहले कुछ सोचा करो। सरप्राइज बाद में दे देना, अभी तुम लोगों की जरूरत है यहाँ। हम चाहते हैं कि कल सुबह तक तुम लोग वापस आ जाओ। लेकिन माँ साहब वो ठीक है मासा। मुबारक हो दिव्या जी, आपसे पहले मेरी शादी हो रही है। अभी मिठाइयां बंटवाओ। अभी सर, अब कविता, हमने देव से बात कर ली है। कल ही देव और अभी वापस आ रहे हैं और उनके आते ही शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। इसकी भोली सूरत पर किसी ने ना जाना चाहिए। यो शादी की जल्दी मचा रही है, जरूर इसकी कोई प्लानिंग होगी। क्या हुआ? क्या बात है नंदी, कुछ बोलना है के? हुकुम, आपकी बेटी से प्यार करूं और मैं दिव्या जी से शादी करना चाहता हूं। थारे को सड़क से उठा के अपने घर लाया, सर पे छत दी, काम दिया, इज्जत दी, और बदले में तूने क्या दिया? जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की सोचा है? थारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को उस नजर से देखने की? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।